डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपकी लास्ट पोएम द सॉन्ग ऑफ द फ्री का अध्ययन करेंगे, जिसे स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है और जिनका जन्म 1863 को हुआ था और जिनकी मृत्यु 1902 में हुई थी। तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हम सभी बहुत अधिक परिचित हैं। इस कविता में उन्होंने हमें ये बताया है कि जीवन में अनेक कष्ट आते हैं। स्वामी जी इस कविता में प्रेरणा देते हैं कि इन सभी कष्टों से कभी विचलित न हों, ईश्वर पर भरोसा रखें और ईश्वर पर भरोसा रखकर हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। जो भी हमारा लक्ष्य बना हुआ है उस लक्ष्य की ओर हम बढ़ते रहें। तो सॉन्ग ऑफ द फ्री विवेकानंद जी का लिखा हुआ है। आइए स्टार्ट करते हैं पोएम। द वुंडेड स्नेक। द वुंडेड, वुंडेड का अर्थ है इंजर्ड, घायल। स्नेक, सांप। इट्स हुड अनफर्ल्स, अपने फन को फैलाता है। इट्स हुड, हुड यहाँ पर फन के लिए आया हुआ है। अनफर्ल्स, फैला लेता है। सांप जब घायल होता है तो वह भी अपने फन को फैला लेता है। घायल कर दिया गया सांप अपने फन को फैला लेता है। फ्लेम। द फ्लेम स्टिर्ड अप, डथ ब्लेज। कहता है फ्लेम स्टिर्ड अप, फ्लेम लो, लपट, आग। स्टिर्ड अप, विचलित हो जाती है, वो भी बढ़ जाती है। डथ ब्लेज, जोर से जल उठना, तो वह जोर से जल उठती है। यदि आग को हिलाया डुलाया जाए तो वह भी तेज जल उठती है। अग्नि को अगर कुरेदा जाए तो उसमें भी लपट भड़क उठती है। द डेजर्ट एयर, रेगिस्तान की हवा, रेगिस्तान की वायु। रिजाउंड्स, गूंज उठती है। द कॉल्स, पुकार से, गर्जना से। रेगिस्तान की हवा गर्जना से गूंज उठती है। किसकी गर्जना से? ऑफ हार्ट स्ट्रक लायंस रेज। हार्ट स्ट्रक, जिसके हृदय पर प्रहार किया गया हो। ऐसे शेर के क्रोध से रेगिस्तान की हवा गूंज उठती है। कहने का अभिप्राय है, जब घायल सिंह क्रोध से दहाड़ता है तो रेगिस्तान की हवा उससे गूंज उठती है। क्लाउड पुट्स फोर्थ। द क्लाउड्स पुट्स फोर्थ। पुट्स फोर्थ मीन्स होता है प्रस्तुत करना। तो बादल प्रस्तुत करता है डेल्यूग। डेल्यूग मीन्स बाढ़। स्ट्रेंथ, शक्ति। जब बादल अपनी बाढ़ की शक्ति को प्रदर्शित करता है तो क्या होता है? व्हेन लाइटनिंग क्लीव्स, लाइटनिंग मीन्स आकाशीय विद्युत। तो बाढ़ लाने वाली शक्ति का प्रदर्शन जब बादल करता है तो आकाशीय बिजली क्लीव्स, चीर देती है। एट्स ब्रेस्ट, इसका वक्षस्थल। आकाश में उठने वाले बादल जो हैं उन बादलों का सीना चीर देती है आकाशीय विद्युत। When, और जब, द सोल इज स्टिर्ड, आत्मा विचलित होती है। टू इट्स इनमोस्ट डेप्थ, इसकी आंतरिक गहराइयों से। और जब आत्मा को उसकी सबसे अधिक गहराई तक छेड़ दिया जाता है, आत्मा गहराइयों तक जब छेड़ दी जाती है तो ग्रेट वंस, तो वह ईश्वर, वह महान, अनफोल्ड दियर बेस्ट, अनफोल्ड प्रकट करता है मानव के लिए दियर बेस्ट, उनका सबसे अच्छा, जो उनके लिए सबसे अच्छा होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है, उससे वह प्रस्तुत करता है। जब आकाशीय बिजली बादल का सीना चीर देती है तो बादल अपनी बाढ़ लाने वाली शक्ति का प्रदर्शन करता है। जब आत्मा को उसकी गहराइयों तक
छेड़ दिया जाता है तो महान जन अपने सर्वश्रेष्ठ योग्यता का उद्घाटन करते हैं। ग्रेट वंस अनफोल्ड देयर बेस्ट, सबसे श्रेष्ठ चीज तब लाते हैं। अगले स्टेंजा में पोएट कहता है, लेट आइज ग्रो डिम, लेट आइज ग्रो, आंखों को होने दो डिम, धुंधला पड़ रही धुंधला पड़ने दो। यदि आंखें कमजोर होती हैं तो उन्हें हो जाने दो। एंड ईयर्स गो फेंट टू, ईयर्स ग्रो फेंट, और कान अगर कमजोर हो रहे हैं, कानों की श्रवण शक्ति आपका साथ छोड़ रही है तो होने दो। एंड फ्रेंडशिप, और आपकी मित्रता फेल, असफल हो जाती है तो आप उसे होने दें। एंड लव विट्रे, और आपका प्रेमी आपका साथ छोड़ देता है तो उसे भी होने दें। चाहे आपके अंग प्रत्यंग आपका साथ छोड़ दें, आंखें आपका साथ छोड़ दें, कान आपका साथ छोड़ दें, मित्र आपका साथ छोड़ दें, प्रेम आपका साथ छोड़ दे, लेट फेट टू, कहता है लेट फेट टू, भाग्य को, इट्स 100 हॉरर्स, 100 में सैकड़ों हॉरर भय, भाग्य 100 परेशानियां भेजता है, सैकड़ों परेशानियां आप पर भेजता है, सेंड, भेजने दो। एंड क्लॉटेड डार्कनेस, क्लॉटेड डार्कनेस, घना अंधेरा, ब्लॉक द वे, ब्लॉक मीन्स रोकता है, द वे आपके मार्ग को रोकता है तो उसे रोकने दो। यदि आंखें कमजोर होती हैं तो हो जाने दो, कान आपके कमजोर हो रहे हैं तो हो जाने दो, मित्रता आपकी असफल हो रही है, असफल हो जाने दो, प्रेम धोखा दे रहा है, धोखा देने दो। यदि भाग्य आप पर सैकड़ों भय भेजता है तो भेजने दो। चाहे घना अंधकार आपके रास्ते को रोकता है तो उसे रोकने दो। आपने कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ते जाओ, सफलता निश्चित आपको मिलेगी। और आगे कहता है, एंड नेचर वर, और प्रकृति क्या करे, वन एंग्री फ्राउन, वन एंग्री फ्राउन, फ्राउन क्रोध से भौहें चढ़ा ले। प्रकृति आपको मिटाने के लिए, आगे लिखा है टू क्रश यू आउट, आपके जीवन को समाप्त कर देने के लिए। चाहे प्रकृति आपके जीवन को समाप्त करने के लिए भौहें चढ़ा ले। पोएट कहते हैं, स्टिल नो, सदैव जानो, माई सोल, अपनी आत्मा, क्योंकि आपकी सोल क्या है, दैवीय है, परमात्मा का अंश है आपकी आत्मा। आगे कहता है, यू आर डिवाइन, तुम दैवीय हो, तुम ईश्वरीय हो, तुम ईश्वर के अंश हो। इसलिए मार्च ऑन एंड ऑन, बढ़ते रहो, मार्च ऑन, बढ़ते रहो, एंड ऑन, और आगे बढ़ते रहो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। किस तरफ जाना है तुम्हें, नॉर राइट टू, न तो दाएं जाओ, नॉर लेफ्ट, और नहीं बाएं जाओ, बट टू द गोल, केवल अपने लक्ष्य तक जाओ, केवल अपने लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। तो यहाँ पोएट ने एक साधक के लिए बताया है, साधना करने वाले के लिए बताया है कि उसका लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति होता है। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वह सदैव प्रयास करता रहे, आगे बढ़ता रहे। ये आप पर भी लागू होता है। आपने जो एम बनाया है, जो आपने अपना लक्ष्य बनाया है, उस लक्ष्य की तरफ आप बढ़ते रहो, न दाएं जाओ न बाएं जाओ, सीधे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, क्योंकि आप क्या हो, आप दैवीय शक्ति हो। दैट्स ऑल।